हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज भी आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हमारे आज के गेस्ट बहुत ही स्पेशल पर्सन हैं और ये भी एक शिक्षक हैं। एक्चुअली टीचर्स दो प्रकार के होते हैं, टीचर्स बाय चांस और टीचर्स बाय चॉइस। टीचर बाय चांस जो होते हैं वो क्या करते हैं कि पढ़ाई लिखाई करते हैं, अलग अलग एग्ज़ाम में ट्राई करते हैं, कुछ नहीं हुआ तो चलो टीचर ही बन जाते हैं। और दूसरे कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं जो पहले से वेल डिसाइडेड होते हैं कि नहीं मुझे टीचर ही बनना है। तो ये अपने घर के माहौल को देखकर, अपनी स्थिति को देखकर अपना ये प्रोफेशन चुने थे और इसमें बहुत अच्छे से वेल एस्टेब्लिश्ड हैं और इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे आज के गेस्ट, तो चलिए मिलते हैं उनसे। हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी का रिक्वेस्ट था कि जल्दी नया वीडियो अपलोड करिए और पिछला वीडियो आपने बहुत पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इसी का दूसरा एपिसोड लेके हम लोग हाजिर हैं। आज के एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं अक्षय सर। अक्षय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आप ही के घर में। थैंक यू। तो अक्षय सर के बारे में भी कुछ बताना चाहूँगा कि ये पेशे से वैसे तो कंप्यूटर शिक्षक हैं, पर ये पढ़ाने का मैथ साइंस हर सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, हर सब्जेक्ट में अच्छा नॉलेज रखते हैं और बच्चों के बीच में खास करके काफ़ी लोकप्रिय हैं। तो अक्षय सर से सबसे पहले बातचीत का क्रम शुरू करते हैं और हम लोग ये जानना चाहेंगे अक्षय सर, सबसे पहले जो शुरुआत हम लोग करते हैं तो बचपन से ही करते हैं। आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए, आपका पढ़ाई लिखाई और कैसे हुआ, कॉलेज स्कूल, इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले नमस्ते सबको। बचपन बहुत जैसे नॉर्मल, मतलब कि एक हाई फाई फैमिली से होते वैसा मैं नहीं था और बचपन बहुत ही ज़्यादा मतलब कि गरीबी में ही रहा। और बट हाँ, पापा मम्मी बहुत सपोर्टर थे क्योंकि मम्मी मेरे ख्याल से हमको लगता है जब से हम होश संभाले 96 और 97 से, तब से मम्मी रेगुलर ट्यूशन पढ़ाई है। और ट्यूशन मम्मी पढ़ाती थी और तब जाके हम और मेरी दो दी है वो कंप्लीट ना पूरा पढ़ पाई। और मेरे ख्याल से हमको लगता है शायद 2000 मम्मी फिर एक प्ले स्कूल भी स्टार्ट की थी और वो प्ले स्कूल लगभग आपका 20 ईयर्स तक रेगुलर चला। उसके बाद फिर मैंने ही बंद करवा दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मम्मी और काम करे। और उसके बाद बचपन भी मेरा वैसा है कि मैंने सेंट जेवियर बॉयज़ स्कूल में एडमिशन लिया क्लास 5 से। और उससे पहले मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं इंग्लिश मीडियम पढूं। सिस्टर तो नहीं पढ़ी बट मैं इंग्लिश मीडियम पढूं, तो मेरे को सेंट जेवियर इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवाया गया था। वहाँ पर मैंने 4 तक तो कंटिन्यू स्टडी किया, फिर 5 से मेरे अंकल ने मुझे जेवियर बॉयज़ में एडमिशन करवाया और वहाँ पर मैंने रेगुलर पढ़ाई किया क्लास 10 तक। और फिर क्लास 10 तक जब मैंने पूरा पढ़ाई कंप्लीट किया तो उसके बाद फैमिली कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक था। पापा का भी वैसा बहुत खास कोई बिजनेस नहीं था, बट फिर भी ट्यूशन के बदौलत फिर मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। लगभग मैंने 2009 को मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया और 2010 से मैंने रेगुलर, जब मैं 11th क्लास गया तब से मैंने ट्यूशन रेगुलर पढ़ाया। और शायद मेरे को याद पड़ता है कि सबसे पहला जो मैंने ट्यूशन पढ़ाया था वो दोनों बच्चे अभी शायद डीएवी में पढ़ रहे होंगे या निकल गए होंगे, मे बी उन्होंने भी सेंट विवेका से ही पढ़ा था। और वो दोनों बच्चों को मैंने तब से पढ़ाया जब वो हाथ पकड़ के लिखना भी नहीं जानते थे। एक का नाम मेरे को याद पड़ता है सकीना तबस्सुम था और सबसे पहला मैंने अर्न किया था क्लास 11th में 250 रुपीज़, सबसे पहला फीस था। और उसके बाद मैंने रेगुलर उस समय से लेकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। फिर मैंने इंटर, ग्रेजुएशन, MSc-IT कंप्लीट किया, टीचर ट्रेनिंग किया। और इसी बीच 2014 में मैंने स्कूल में मेरे को ज्वाइन करने का बहुत मन था क्योंकि मेरा इच्छा था बचपन से ही कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बनूं। बट मैंने AIEEE का एग्ज़ाम भी दिया था, क्वालिफाई भी किया था, इंटरव्यू के लिए मैं गया भी था ग्वालियर, सब सिलेक्शन वगैरह हो गया था। बट ऐसा है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कॉस्ट अमाउंट बहुत ज़्यादा था और शायद मैं उस समय अफोर्ड नहीं कर पाता, इसलिए मैं पीछे हट गया था क्योंकि पेरेंट्स का कंडीशन भी वैसा नहीं था कि वो सपोर्ट कर पाते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा था कि मैंने कोशिश किया कि दो मेरे को था, या तो मेरे को केमिस्ट्री ऑनर्स करने का बहुत शौक था बट केमिस्ट्री ऑनर्स छावासा में उस समय कोई टीचर बढ़िया थे नहीं, तो लास्ट में मैंने कंप्यूटर साइंस चूज़ किया और मैंने उस पर स्टडी कंप्लीट किया। और 2014 मेरा रिजल्ट का शायद जुलाई में रिजल्ट आया था और मैंने उसी समय जा कर के सेंट विवेका में जॉब के लिए अप्लाई किया था फर्स्ट टाइम। और मेरे को सेंट विवेका में जॉब अप्लाई करने में
सबसे ज़्यादा हेल्प मेरी सिस्टर ने किया था, छवि प्रिया, क्योंकि वो टीचिंग लाइन में बहुत पहले से थी और बहुत हद तक मुझको पढ़ाने में, और यहाँ तक कि मेरे को इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डर लगता था, तो सबसे ज़्यादा इंग्लिश में सपोर्ट करने का पूरा का पूरा अगर बोलेंगे तो हक मम्मी को और बड़ी दी को जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे डांटा कि अगर तुमको पढ़ना है तो इंग्लिश सीखो अपने से, नहीं तो फिर मत जाओ पढ़ने के लिए कहीं। और ऐसा भी कभी कंडीशन आया कि मेरे को 11th क्लास में कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। बहुतों ने मुझे, यहाँ तक कि कुछ लोगों जो अपने थे उन्होंने कहा कि आपने इंग्लिश स्कूल मीडियम स्कूल में 11th 12th क्यों नहीं किया, बट मेरे पास कोई आंसर नहीं था, क्योंकि उस समय वहाँ का चार्जेस बहुत ज़्यादा था, शायद 10,000 उस समय था 1 ईयर का, जो भी मैं वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो लास्ट में मैंने फिर कॉलेज में स्टडी कंटिन्यू किया, फिर सिस्टर ने मुझे बहुत हद तक आगे पढ़ाया, फिर छोटी सिस्टर ने भी जॉब करना फिर शुरू किया, उन्होंने भी हेल्प किया बहुत ज़्यादा पढ़ाने में, और वही कंटिन्यू होते होते फिर लास्ट में मैंने 2014 में जॉब ज्वाइन किया और तब से रेगुलर आज तक जॉब कर रहा हूँ। तो ये स्ट्रगल स्टोरी तो समझ में आ रहा है, कितना कष्ट अक्षय सर ने झेला है, और साथ साथ इसमें से एक चीज़ भी उभर के आ रहा है कि एजुकेशन यानी पढ़ाई ये बहुत ही सशक्त माध्यम है जो आपको शिखर तक ले जा सकता है, आपको सक्सेसफुल बना सकता है। और सर के घर में पहले से ही शिक्षा का वातावरण था। मैं बताता चलूँ कि इनके चाचा जी, चाची जी, हर कोई शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इनकी माता जी भी शिक्षण का कार्य किया करती थी, तो मुझे तो ऐसा लगता है शायद इसी वजह से इनका जुड़ाव भी हुआ होगा। तो अक्षय सर, आपका क्या वजह था जिससे आप शिक्षण क्षेत्र के प्रति आकर्षित हुए? एक्चुअली मेरे को जैसे मैंने पहले ही बताया कि मुझे एक्चुअली इंजीनियरिंग का बहुत शौक था, क्योंकि मुझे मतलब कि कुछ मशीनी चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव था, और मेरे को ये शौक था कि मैं पूरा का पूरा मतलब एरोप्लेन का काम करूं, बट नहीं कर पाया। और सेकंड मेरा चॉइस था कि मुझे एजुकेशन बहुत पसंद था, मुझे ये शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, और ये चीज़ मेरे को मतलब पता नहीं, हो सकता है मेरे से ये मेरे को मेरे फैमिली से ही मिला हो, ठीक है। और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है मेरे अंकल का, क्योंकि मैंने अपने अंकल को मतलब ये बचपन से ही देखा है, डांट उनसे मैंने बहुत खाया है, और एक हद तक आज मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि मैंने आज तक एक वर्ड एब्यूशिंग वर्ड यूज़ नहीं किया है, शायद उन्हीं को शेयर दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बार बचपन में शायद मैंने किसी से सुना था और मैंने गलती से वो बोल दिया था, उस समय मैं क्लास 3 में था, तो उसके बाद से मैंने आज तक कभी कोई वर्ड ऐसा नहीं यूज़ किया। और मैंने उनको देखा कि चाईबासा में जब भी मैंने उनको देखा तो काफ़ी वो फेमस है, मतलब कि हर जगह मतलब उनका नाम, उनके बदौलत बहुत सारे काम ऐसा था कि बहुत सारा काम ऐसा था जो कि शायद पॉसिबल नहीं होता तो उनके थ्रू हो सकता था। तो मैंने उनको देख कर के ये चीज़ सीखा कि एजुकेशन फील्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें एक नाम होता है, एक फेम होता है, अपना पहचान होता है, और प्लस मेरे को बहुत इच्छा था कि मैं अंदर से कि मैं पढ़ाऊँ, तो मुझे पढ़ाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और किसी को सिखाना मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट होता है, तो मैं सिखाना ही चाहता हूँ, इसलिए मैंने एजुकेशन चूज़ किया। बहुत अच्छी बात है। और अक्षय सर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि कभी भी इन्होंने कोई एब्यूसिव वर्ड नहीं यूज़ किया। स्टूडेंट्स लोग को मैं ये बात बोलना चाहूँगा, आजकल मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बात पर जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो लोग गाली गलौज करने लगते हैं, यहाँ तक कि शिक्षकों के सामने भी उनके मुँह से कई बार गाली निकल आता है। और अक्षय सर को मैं पर्सनली बहुत समय से जानता हूं, और ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही है कि इनके मुंह से कभी भी कोई एब्यूजिव वर्ड नहीं निकला, तो ये बहुत ही काबिले तारीफ है। तो आज अक्षय सर बहुत ही अच्छे अपने पोजीशन पे सेटल हैं, और जो पुरानी सोच है उससे हमें बाहर निकलना चाहिए। पहले लोगों का ऐसा सोचना था कि जो लोग सरकारी नौकरी में हैं वही लोग सेटल हैं, जो कि ये सोच बिल्कुल गलत है। जो लोग प्राइवेट जॉब पे हैं, जो लोग सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होता है। अक्षय सर आज स्कूल में हैं, कार्यरत हैं, इनका अपना कोचिंग सेंटर भी है, और ये अपनी जगह बहुत ही अच्छे वेल सेटल्ड है। फिर भी मैं अक्षय सर से जानना चाहता हूँ कि भविष्य को लेके आपकी कोई खास प्लानिंग है या कोई ऐसा सपना है जिसे आप पूरा करना चाहेंगे? भविष्य को लेकर के फिलहाल मेरे को एक्चुअली मैंने सेलेक्ट अपना लाइन एजुकेशन पे ही कर लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा भविष्य जो है वो एजुकेशन फील्ड पे ही आगे बने, और मेरे को बहुत मन है कि जो एजुकेशन मतलब कि मैंने अभी तक कम मतलब कि एक इंस्टीट्यूट के रूप में मतलब कि अभी तक चलाया है, मैं चाहता हूँ कि ये इतने ही लिमिट में ना रहे, ये फैले और इतने लोग तक पहुँचे ये चीज़, मतलब कि मेरे को कम से कम मेरे नाम से कोई जाने। और इसमें मैं चाहता हूँ कि मेरा एक मैंने अपने इंस्टीट्यूट का नाम रखा है कुंज स्टडी,
और इसका भी एक रीज़न है रखने का। एक्चुअली कुंज मैंने अपने ग्रैंडफादर के नाम पे रखा है, और मेरे को वो नाम मतलब कि मैं चाहता हूँ कि मेरे को मैं अगर फेमस हो रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ये जाने कि मैं किस घर से बिलोंग करता हूँ, और मेरे को ये बहुत शौक है। इसलिए मैं फ्यूचर चाहता हूँ कि मेरा एजुकेशन लाइन पे बहुत ब्राइट हो, और इसको मैं ज़्यादा चाहता हूँ फैल, जैसे कि एक प्ले स्कूल हो जो कि छोटा सा अभी स्टार्ट हो तो बड़े फॉर्म पे जाए, और इन फ्यूचर जैसे कि मेरा अकेले का प्लान नहीं है, बट एक स्कूल होना चाहिए। ये मेरे को शौक है। बहुत अच्छा है, मतलब ग्रैंडफादर के नाम को सर आगे लेके जाना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है ये। और जरूर बिल्कुल आप जाइएगा, मेरी तो शुभकामनाएं आपके साथ है, मैं भी आपके साथ ही हूँ, खड़ा हूँ इस चीज़ में। तो अब अंत में आप हमारे जो स्टूडेंट्स हैं खास करके उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक तो ऐसा हुआ है कि एज अ प्रोफेशनल टीचर के फॉर्म पे था, और उसी समय मैंने स्टूडेंट लाइफ भी देखा है, मतलब कि टीचिंग प्लस लर्निंग दोनों मैंने किया। और मैंने पूरे लाइफ में एक चीज़ देखा कि अगर आपको सक्सेस चाहिए ना तो आपको मेहनत करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। और आई थिंक मेरे ख्याल से अगर हम सोचते हैं कि एक ही समय पे ना मल्टीपल फील्ड में काम करें ना, तो शायद उससे ना कोई चीज़ कंप्लीट हो नहीं पाता। तो ज़्यादा अच्छा है कि लाइफ में एक चीज़ पे फोकस करें, और अगर उस एक चीज़ पे फोकस करें तो मेरे ख्याल से बहुत बेटर होता है। क्योंकि मैं भी जब छोटा था तो मेरे को मन था कि मैं इस फील्ड पे करूँ, उस फील्ड पे करूँ, एक माइंड पे आता है डिफरेंट टाइप का चीज़। बट जैसे जैसे बड़ा हुआ तो एक चीज़ लगा कि नहीं, एक चीज़ पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ पे फोकस होकर अगर काम करते हैं ना तो वो चीज़ बहुत बहुत बढ़िया होता है। और आई थिंक लगता है मेरे ख्याल से जैसे मैंने आज फोकस किया तो आज मेरा ये लाइन मुझे बहुत पसंद है, और मैं सच में सक्सेस तो किया। और कुछ ऐसा बता तो नहीं पाऊंगा, बट ऐसा कुछ मैंने सुना अभी इन दिनों हाल फिलहाल में, जिससे कि मुझे और मेरी मम्मी को ये चीज़ सच में लगा कि मैंने पहले कंपेयर में इन 10 साल में बहुत प्रोग्रेस किया है। ये मैं नहीं बोल रहा था, ये कोई और बोल रहे थे, तो मुझे पहली बार दूसरे के मुंह सुन के बहुत खुशी लगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी मतलब किसी एक पार्टिकुलर लाइन पे फोकस हो और उसी पे कॉन्सेंट्रेट होकर आगे बढ़े। ये बहुत ज़रूरी चीज़ बताई है अक्षय सर ने कि आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। अभी देखता हूँ मैं स्टूडेंट्स का माइंड जो है फ्लैक्चुएट होते रहता है, सर इंजीनियरिंग कर लेंगे, नहीं होगा तो चलिए एमबीए कर लेते हैं, नहीं बैंक का तैयारी कर लेते हैं, जेपीएससी तैयारी कर लेते हैं। माइंड को इतना फ्लैक्चुएट मत करिए। और बहुत लोग का तो कुछ एम रहता ही नहीं है, कोई मकसद रहता ही नहीं है, एमलेस रहते हैं लोग। तो अपना एक एम, एक मकसद आप निर्धारित करिए और उस पर निरंतर कार्य करते रहिए, तो फिर आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय सर। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज, एंड यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू। आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।